दोस्तों, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जो केवल धर्म और अधर्म की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा सबक है। लेकिन एक सवाल हमेशा से उठता आया है, क्या महाभारत सच में हुआ था या ये सिर्फ एक कल्पना है? आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास, पुरातत्व और रहस्यमय किस्सों की उस यात्रा पर, जहां महाभारत के जिंदा सबूत मौजूद है। पहला सबूत, कुरुक्षेत्र धर्म युद्ध की रणभूमि। हरियाणा का कुरुक्षेत्र महाभारत की रणभूमि कहा जाता है। यहीं पर वो 18 दिन का युद्ध लड़ा गया जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई की है। मिट्टी के बर्तन, लोहे और तांबे के हथियार और उस समय की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अवशेष कम से कम 5000 साल पुराने हैं। कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी रहस्यमयी है। लोग कहते हैं, जब इस मिट्टी पर बारिश होती है तो इसमें से खून और बारूद की हल्की महक महसूस होती है, मानो आज भी वहां की रेत युद्ध की गवाही दे रही हो। दूसरा सबूत, द्वारका समुद्र के नीचे डूबी नगरी। अब चलते हैं गुजरात, जहां स्थित है भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। लेकिन असली रहस्य समुद्र की लहरों के नीचे छुपा है। समुद्र के नीचे गोताखोरों और वैज्ञानिकों ने प्राचीन मंदिरों, दीवारों और पत्थरों की खोज की है। इनकी आयु कार्बन डेटिंग से लगभग 9000 साल पुरानी बताई जाती है। इतिहासकार कहते हैं, यही वो द्वारका थी जहां श्री कृष्ण ने राज किया था, और जब कृष्ण ने देह त्याग दी, तब समुद्र ने इस नगरी को अपने अंदर समा लिया। समुद्र में डूबी ये नगरी आज भी गवाही देती है कि महाभारत केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक जीता जागता इतिहास है। तीसरा सबूत, हस्तिनापुर, कौरव और पांडवों की राजधानी। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, यहाँ स्थित है हस्तिनापुर। यही वह स्थान था जहाँ राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह और कौरव पांडव रहते थे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में यहाँ महलों के टूटे हुए स्तंभ, प्राचीन सिक्के और सोने चांदी के आभूषण मिले हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के पुराने तालाब और खंडहर अब भी ये बताते हैं कि ये केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक विशाल साम्राज्य का हिस्सा था। आज भी जब कोई हस्तिनापुर जाता है तो उसे लगता है मानो समय वही ठहर गया हो। चौथा सबूत, अश्वत्थामा का शाप, एक जिंदा गवाही। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को अमरता का शाप दिया था। कहा जाता है, उनके माथे का घाव कभी नहीं भरता और वो धरती पर अनंत काल तक भटकते रहेंगे। भारत के कई इलाकों में लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा, कभी मध्य प्रदेश के जंगलों में तो कभी गुजरात के मंदिरों में एक घायल योद्धा जिसके माथे से खून बह रहा था। अगर ये सच है तो अश्वत्थामा ही महाभारत का सबसे जिंदा सबूत है। पांचवा सबूत, ग्रंथ और विज्ञान का मेल। महाभारत के युद्ध की तारीख को लेकर कई वैज्ञानिक शोध हुए हैं। गीता प्रेस और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के विद्वानों ने ग्रंथों में लिखी खगोलीय घटनाओं को देखकर युद्ध की तिथि निकाली। नतीजा, युद्ध लगभग 3100 ईसा पूर्व में हुआ था। दक्षिण एशिया, नेपाल, श्रीलंका और यहाँ तक कि ग्रीक यात्रियों की लिखाई में भी महाभारत का जिक्र मिलता है। इतिहासकार मानते हैं, इतनी सटीक गणना और इतना बड़ा युद्ध केवल कल्पना नहीं हो सकता। महाभारत से जुड़े और भी कई रहस्य हैं, जैसे कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर कहा जाता है। यही वो स्थान है जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। भीम का रथ, हिमालय के कई क्षेत्रों में आज भी विशाल पत्थर दिखते हैं, जिन्हें लोग भीम का रथ और गदा मानते हैं। महाभारत से जुड़े मंदिर, भारत के अलग अलग राज्यों में महाभारत पात्रों से जुड़े मंदिर मौजूद है, जो हजारों साल से पूजा जाते हैं। ये सब हमारे इतिहास की गवाही है। दोस्तों, महाभारत सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की कहानी है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, द्वारका की डूबी नगरी, हस्तिनापुर की धरती और अश्वत्थामा का शाप, ये सब हमें बताते हैं कि ये युद्ध सच में हुआ था। आज भी जब हम गीता का श्लोक सुनते हैं तो आत्मा तक कंपन होता है, क्योंकि ये शब्द वास्तव में इस धरती पर बोले गए थे। तो अब आप ही सोचिए, महाभारत एक कथा है या हमारा इतिहास?